नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग जिस दोष के बारे में बात करने जा रहे हैं उसे बहुत ही ज़्यादा अनिष्टकारी दोष माना जाता है कुंडली में। और जिन दो प्लैनेट की युति से ये दोष बनता है वो दोनों प्लैनेट्स भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं किसी भी आदमी की कुंडली में। और जिसकी भी कुंडली में ये दोष बनता है उसकी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा संघर्षपूर्ण रहती है। कई बार अपमानित होना पड़ जाता है। आपकी गलती नहीं भी है लेकिन फिर भी आपकी गलती वहाँ पर बता दी जाती है। तो जिस दोष की हम बात कर रहे हैं उस दोष का नाम है गुरु चांडाल दोष। गुरु चांडाल दोष बहुत ज़्यादा खराब दोष है। जब किसी भी जातक की कुंडली में दोष बनता है तो सबसे ज़्यादा देखा गया है कि ये दोष आपको अपमान बहुत ज़्यादा दिलाता है, आपके यश में कमी करवाता है। गुरु और राहु इन दोनों की युति जब किसी भी भाव में कुंडली में होती है तब इस दोष का निर्माण होता है। लेकिन जब कुंडली में प्रथम भाव में, पंचम भाव में और नवम भाव में अगर ये युति बन रही है तो ये दोष बहुत ज़्यादा बलशाली हो जाता है। इन तीनों भाव में अगर ये युति है तो गुरु और दूसरी एक ये कंडीशन भी होती है इस दोष में, अगर गुरु अपने उच्च राशि में बैठ जाते हैं तब इस दोष का प्रभाव कम हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर गुरु स्ट्रांग हो जाते हैं और राहु कमज़ोर हो जाते हैं। लेकिन अगर गुरु नीच राशि में बैठ गए हैं या कमज़ोर स्थिति में है, अगर ऐसी स्थिति बन रही है तब उस अवस्था में ये दोष काफ़ी बढ़ जाता है। तो कुंडली में ये देखना भी बहुत ज़रूरी है कि गुरु कौन सी राशि में है, कौन से भाव में है। उससे हम पता लगा सकते हैं कि किसी के भी कुंडली में अगर ये दोष है तो कितना हद तक उसको इस दोष के प्रभावों का सामना करना पड़ सकता है। अगर हम बात करते हैं गुरु और राहु की, तो गुरु कुंडली में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा ज़रूरी प्लैनेट है। गुरु एक ऐसा प्लैनेट है जिसका प्रभाव अगर जातक की किसी भी प्लैनेट पर कुंडली में अच्छा पड़ता है तो, या लग्न में गुरु अगर आपकी कुंडली में बैठ जाते हैं तो 1.25 लाख दोषों को माफ़ कर देते हैं, ऐसा बोला जाता है। इतना प्रभावशाली प्लैनेट होता है गुरु। लेकिन अगर गुरु और राहु की युति बनती है तो ये युति अच्छी नहीं मानी जाती है, ये गुरु चांडाल दोष का निर्माण करती है। और अगर ये दोष कुंडली में आपके है लेकिन इसके अलावा कोई और शुभ योग भी बन रहे हैं कुंडली में तो उनका प्रभाव भी अपने आप इस दोष के कारण कम हो जाता है। ये दोष उनके शुभ प्रभावों को कम कर देता है। तो अगर आपको मालूम है, आपको पता है कि आपकी कुंडली में ये दोष बन रहा है तो आपको इसके उपाय अवश्य ही करने चाहिए। जितना जल्दी आप करना शुरू करेंगे आपके उपायों को उतना अत्यधिक आप अपनी कुंडली में इस दोष से अपने जीवन में बचाव कर पाएंगे। अच्छा, अब एक चीज़ और समझते हैं कि गुरु और राहु की युति खराब आखिर क्यों है। गुरु तो ज्ञान का कारक है। गुरु से ही, गुरु का कुंडली में होना ही हम लोगों को ज्ञान दिलाता है। तो गुरु तो अपने आप में बहुत अच्छा प्लैनेट है, लेकिन राहु कैसा प्लैनेट है? राहु भ्रम में डालने वाला प्लैनेट है। जब गुरु के साथ, गुरु आपकी कुंडली में कमजोर अवस्था में है और राहु उनके साथ में अगर बैठ गए तो कहाँ पर इफेक्ट करेंगे? आपके ज्ञान को इफेक्ट करेंगे, आपके सोचने के तरीके को इफेक्ट करेंगे, आपके आगे होने वाले डिसीजंस को इफेक्ट करेंगे। और जिस भी भाव में ये युति बन रही है उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, उस भाव से रिलेटेड उन हर चीज़ को इफेक्ट करेंगे। सपोज मान लेते हैं दूसरे भाव में गुरु और चंडाल का दोष बन रहा है, गुरु चंडाल दोष बन रहा है, गुरु और राहु की युति दूसरे भाव में बन रही है। तो दूसरा भाव हमारा किन चीज़ों का होता है? दूसरा भाव हमारा कुटुंब का होता है, वाणी का होता है, धन का होता है। अगर इसमें राहु की और गुरु की युति बन जा रही है, गुरु चंडाल दोष बन जा रहा है, तो सबसे पहले ये आपकी वाणी को खराब करेगा, क्योंकि दूसरा भाव वाणी भाव है। और ये चीज़ आपको कुंडली में जिसके ये दोष होगा उसके छोटी उम्र से ही देखने को मिल जाएगी कि वाणी खराब होगी, अपशब्द यूज कर रहा होगा जातक, और अपनी फैमिली से
अपनी फैमिली वालों को, मतलब अगर कुटुंब भाव में है तो उनकी वजह से पूरी फैमिली को कहीं ना कोई परेशानी होती रहेगी। ये चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं दूसरे भाव में अगर गुरु चांडाल दोष बनता है तो। ऐसे ही अलग अलग भावों में ये दोष अलग अलग चीज़ों, उन्हीं भावों के प्रभाव से उन चीज़ों को थोड़ा सा खराब कर देता है। और कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो इस दोष से होती ही होती हैं, वो ये होती हैं कि आपको कोई मानसिक या शारीरिक विकार हो सकता है जिनको ये दोष है, कहीं ना कहीं छोटा माइनर सा भी हो सकता है, लेकिन होगा, कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत आती है। इसके अलावा आपको लीवर में प्रॉब्लम, कैंसर हो जाना, ये सारी सिचुएशंस भी आगे जा कर के इस दोष से बन जाती हैं। लेकिन मैं फिर से बोलूँगी कि और भी प्लैनेट्स पर डिपेंड करता है, और भी भावों पर डिपेंड करता है कि ये युति बन कहाँ पर रही है। पूरा एनालिसिस करके ही हम इसका प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि वो किन किन चीज़ों पर इफेक्ट करेगा। लेकिन ये चीज़ें कुछ कॉमन है जो मोस्टली ये होती देखी गई हैं इस दोष में। एकदम से किसी भी जातक का नास्तिक हो जाना, पूजा पाठ से मन हट जाना, या दूसरे किसी धर्म में चले जाना, अपने धर्म को त्याग देना, ये सब जो चीज़ें हैं जो ये कॉमन है, जो इस दोष में अधिकतर देखी गई हैं। लेकिन फिर भी आप अपनी कुंडली में पूरी तरह से अच्छे से सारी चीज़ों को एनालाइज करके ही कुछ भी प्रिडिक्ट कीजिएगा। अब अगर हम बात करें कि गुरु और चंडाल दोष में गुरु अगर स्ट्रॉन्ग है और राहु कमज़ोर है तब वो कैसा इफेक्ट देगा, तो गुरु अगर स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है तो इसका प्रभाव आपका 70% तक कम हो जाता है, इस दोष का प्रभाव। लेकिन अगर गुरु कमज़ोर हैं तो राहु बलशाली हो गया। राहु का काम क्या है? भ्रम में डालना। राहु का काम है आपको बहकाना। तो आपने, गुरु जब आपका कमज़ोर हो गया, ज्ञान की आपके अंदर कमी हो गई, और आपके अंदर क्या चीज़ ज़्यादा हो गई? भ्रम ज़्यादा हो गया, कन्फ्यूज़न ज़्यादा हो गया, डिसीजन आप कोई नहीं ले पा रहे हैं। आपसे किसी ने भी थर्ड पर्सन ने आके कुछ भी बोला, आपने तुरंत उस बात पर यकीन कर लिया, तो कहीं ना कहीं आप अपना यहाँ पर नुकसान कर बैठेंगे। तो ये चीज़ होती है राहु की। जब बहुत ज़्यादा प्रभावशाली राहु हो जाता है तब ये चीज़ें होती ही होती हैं। इसीलिए इस दोष को खराब कहा जाता है, क्योंकि ऐसे में आदमी कुछ ऐसे कर्म कर जाता है, उसकी बुद्धि कुछ फिर सी जाती है कि जब ये दशा आती है, गुरु राहु की दशा आ जाएगी गुरु चंडाल दोष के होते हुए, तब उस पीरियड में ज़रूर कुछ ऐसा होता है कि आदमी की बुद्धि फिर जाती है, उसकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, और वो कुछ ऐसा काम ज़रूर कर देता है कि उसको अपयश मिलता है, उसको अपमान से की स्थिति से गुजरना पड़ सकता है। तो इसीलिए इन सब चीज़ों से बचने के लिए, जब अगर आपको पता है कि आपकी कुंडली में दोष है तो इसके उपाय आप अवश्य ही शुरू कर दीजिए। अगर आपको बच्चों की कुंडली में ये है, आपको दिख रहा है कि है, तो आप अपने बच्चों के लिए उपाय छोटे से ही करना शुरू कर दीजिए। अवश्य आपको इन उपायों से बच्चों में चेंजेस देखने को मिलेंगे, आपको लाभ मिलेगा, बच्चों को लाभ मिलेगा इन चीज़ों से। तो सबसे पहला उपाय आपको क्या करना है, गुरु और राहु की युति में बिल्कुल लॉजिकल बात है कि हमको इस प्रभाव को कम करने के लिए अपने गुरु को स्ट्रॉन्ग बनाना है। अपने प्लैनेट गुरु को हमें खूब ज़्यादा बलशाली कर देना है, ताकि राहु का प्रभाव, भ्रम का प्रभाव हमारी बुद्धि पर ना पड़ सके। इसके लिए सबसे पहला उपाय आप क्या करें, आपको हर रोज़ एक काम करना है। रोज़ आपको सुबह बरगद का पेड़ ढूंढना है, कहीं पे भी आपके आसपास बरगद के पेड़ में के पास आपको जाना है, और आपको बरगद के पेड़ पर थोड़े से कच्चे दूध में हल्दी डालकर अर्पण करना है, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना है ये कार्य करते हुए। अगर हो सके तो आप घर से निकलते हुए जब अपना दूध में हल्दी डालकर लेके जा रहे हो चढ़ाने के लिए, तो आप घर से इस मंत्र का जाप करते हुए जाएं और वापस जाप करते हुए घर तक आएँ। ये क्रिया आप रोज करें, इससे आपको एकदम चमत्कारिक फल गुरु चंडाल दोष में देखने को मिलेंगे। इसमें आप गैप ना करें। अगर आपकी कुंडली में है तो आप करें, आपके बच्चों की कुंडली में है, बच्चा छोटा है नहीं कर सकता, तो उसका संकल्प आप अपने मन में उसके लिए संकल्प लेके करना शुरू कर दें। आपको उससे निश्चित तौर पे लाभ होने वाला है। दूसरा काम आप क्या करें, गुरुवार के दिन हल्दी की जो गांठें होती हैं वो 7 गांठें आप ले लें, और किसी भी विष्णु भगवान के मंदिर में या जहाँ विष्णु भगवान की मूर्ति हो उसकी एक माला बना लें 7 गांठों की, हल्दी की 7 गांठों की, और उनको वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करके आप विष्णु भगवान को अर्पित कराएं। ऐसा आप हर बृहस्पतिवार को करें।
गायों को चारा खिलाएं, गायों की सेवा करें जितनी आप कर सकते हैं इस दोष में। अब ये इन प्रभावों से क्या होगा, विष्णु जी की आराधना करिए, विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करें। अगर आप कर सकते हैं तो रोज करें, नहीं कर सकते तो थर्सडे के दिन तो आप जरूर करें। इन जितने उपाय मैंने अभी बताए हैं, इन उपायों से आप अपने गुरु को, अपने जुपिटर को, बृहस्पति प्लैनेट को स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं। जब आपका ये प्लैनेट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो राहु अपने आप थोड़े से धीमे हो जाएंगे। अब अगर हम कहें कि हमें राहु को धीमा करने के लिए भी उपाय चाहिए, तो राहु को कंट्रोल करते हैं हनुमान जी और शिव जी। ये दोनों ऐसे हैं जो राहु को कंट्रोल कर पाते हैं। तो राहु को कंट्रोल करने के लिए आपको दूसरा काम क्या करना है, आपको रोज नियम से बरगद के पेड़ में जब आप कच्चा दूध चढ़ा रहे हैं हल्दी डालकर, उसके साथ ही आपको रोज शिव जी को भी जल चढ़ाना है। जब आप शिव जी को जल चढ़ाएंगे तो आप राहु को कमजोर करेंगे, और जब दूसरी तरफ आप बरगद पे जल चढ़ाएंगे तो आप गुरु को स्ट्रॉन्ग करेंगे। यहां से आप एक तरीके से अपने इस दोष को तोड़ना शुरू करेंगे। ये बिल्कुल लॉजिकल बात मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो आप ये दो काम करेंगे, बरगद के पेड़ में आपको रोज जल चढ़ाना है और शिव जी के मंदिर में आपको रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। ये दो चीजें आप करेंगे, बरगद में दूध और शिव जी पे जल। फिर राहु के लिए आपको हर शनिवार को किसी स्वीपर को, जो ये सफाई के कर्मचारी होते हैं, इनको हर सैटरडे जिसका भी ये दोष बन रहा है कुंडली में, उसके हाथ से कुछ ना कुछ आपको डोनेट करा देना है। कुछ भी हो सकता है, आपके पुराने कपड़े हो सकते हैं, आपके पुराने जूते चप्पल हो सकते हैं, आपका कभी नया देने का मन है आप नया भी दे सकते हैं। आपके पास कुछ नहीं, आप 10 रुपये दे सकते हैं, वो भी नहीं दे सकते तो बाहर अगर कोई स्वीपर बैठा है तो उसको चाय नाश्ता करा दीजिए। कुछ भी मतलब हर सैटरडे में आपको कुछ ना कुछ करना है, सैटरडे को आप खाली मत जाने दीजिए। इस स्वीपर को आप डोनेट करिए, इससे आपके राहु की निगेटिविटी कम होगी। तो ये उपाय है राहु के, जो आप नियम से करिए तो आपको 100% इस दोष से मुक्ति मिलेगी। कोई भी बड़ी पूजा कराने की आपको ज़रूरत नहीं है। कोई अगर आपको बोलता भी है कि ये दोष ऐसा है, बहुत अनिष्टकारी है, या इतने रुपए की पूजा करानी है, उतने रुपए का कराना है, तो इसकी आपको ज़रूरत नहीं है। जो उपाय मैं आपको बता रही हूँ ये आप आजीवन बस इतना कर दीजिए, आप खुद देखेंगे कि कितना चेंजेस आपकी लाइफ में आएगा। तो आप इनको करिए। विष्णु भगवान की आप आराधना करिए, क्योंकि विष्णु भगवान ही हमारे प्लैनेट गुरु के देवता हैं, उनकी आराधना करिए। राहु के लिए आप शिव जी को जल चढ़ाइए, मंगलवार को हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाइए और हनुमान चालीसा का पाठ करिए। मंदिर में मंगलवार के दिन घी का दीपक हनुमान जी के आगे जला दीजिए। बस इतना सा काम आपको करना है और आप इतने बड़े इस दोष से के प्रभाव से बहुत हद तक मुक्ति पा सकते हैं। तो आप लोग ये काम करिए, जो मैंने आपको उपाय बताए हैं इनको आप करना स्टार्ट करिए। सबसे पहले आप अपनी कुंडली में देखिए कि क्या गुरु और राहु की युति, ये दोनों साथ में क्या आपके कुंडली में किसी घर में बैठे तो नहीं है। अगर बैठे हैं तो आपको निश्चित तौर पर ये उपाय करना शुरू कर देना चाहिए। इससे आने वाले समय में आप बीमारियों से बचेंगे, आप अपमान से बचेंगे और अपने घर के गृह कलेश से बचेंगे। तो आप ये उपाय करिए। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न आपको होता है कुछ भी उपाय करने से या पूजा पाठ करने से, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए, मैं आपको रिप्लाई करके बताऊंगी। पर करना ज़रूर शुरू कर दीजिए, ज़रूर चेंजेस देखने को मिलेंगे आपकी लाइफ में। और अगर आप लोगों को मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती हैं, मेरा वीडियो अच्छा लगता है, चैनल अच्छा लगता है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और आगे लोगों को शेयर करना भी ना भूलें कि जिनको भी इन उपायों की ज़रूरत है उनको आपके थ्रू, मेरे थ्रू मदद मिल पाए। तो मैं चलती हूँ, अब मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।